आज जो हम टॉपिक का आगाज़ करेंगे वो होगा एक्सट्रीम वैल्यूज़, क्योंकि थोड़ा-सा ये जो टॉपिक है एक्सट्रीम वैल्यूज़ और इसमें कुछ आएँगे आपके पास रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो डेरिवेटिव से रिलेटेड फाइनल टर्म में पूछे जाएँगे। सो पहले तो जैसे कि आपको पता है कि डाउटेड थे हम कि यूनिवर्सिटी में पेपर होने हैं, घरों में होने हैं, कैसे क्या सिस्टम चलेगा। अब तो मोस्टली चांसेस यही हैं कि आपके फाइनल्स जो हैं वो भी इसी तरह से ही हों। तो उसके लिए आपने आज से ही अपने आप को प्रॉपरली जो है ना मैनेज करके चलना है, ताकि हम किसी भी किस्म के कोई ये कह लें, इन अदर वर्ड्स धोखे में ना रहें। तो आप ये अपने प्लीज़ माइक बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो फिर डिस्टर्बेंस होती है इससे। अपना माइक प्लीज़ सारे ऑफ कर दीजिएगा। अपना टोटल कंसंट्रेशन बच्चों आपने लेक्चर पे रखनी है। आप मैं तो जिस हद तक कोशिश होता है आपकी हेल्प करता हूँ, लेकिन आप भी थोड़ी अपनी हेल्प कीजिए और कंसंट्रेट करके लेक्चर लीजिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला मज़ा आएगा आपको लेक्चर का। बच्चों एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं। सो एक्सट्रीम वैल्यूज़ आपके पास इनकी तरफ आता हूँ, इनके ऊपर हमने बात करनी है। लेकिन ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ना एक्सट्रीम वैल्यूज़ का, एक्चुअली ये टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स को अप्लाई कहाँ करते हैं हम। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ज़्यादा ज़रूरी है कुछ इसकी बेसिक्स को जानना। सो अभी आज इंशाल्लाह तबारक तआला आपको रेडी कर दूँगा कि आप लोग हर तरह के क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर सकते हों। सो एक्सट्रीम वैल्यूज़ बच्चों क्या होती हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ इसकी तरफ जाते हैं, लेकिन इससे पहले हमें देखना है कि इंक्रीज़िंग फंक्शन क्या है? सो बच्चों इंक्रीज़िंग फंक्शंस क्या होते हैं? इंक्रीज़िंग फंक्शन, आपका कोई भी फंक्शन बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अगर इसकी डेफिनेशन लिख दूं तो मैं ये कहूंगा कि एफ ऑफ एक्स अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इज सेट टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। आपका ये एक फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है। फंक्शन इज सेट टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल ए बी के अंदर if for any if for any x1 x2 belongs to the interval implies such that के x1 लेस देन हो x2 से, और ये इम्प्लाई कर दे एफ ऑफ एक्स वन। ये प्लीज आवाज बंद यार। ये एफ ऑफ एक्स वन जो है वो एफ ऑफ एक्स टू से छोटा हो जाए। बच्चों स्टोरी समझिएगा कि इसमें मैंने क्या कहा है। मैं साथ एक एग्जांपल से जब करूंगा तो आपको हर बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं बच्चों ये अर्ज कर रहा हूं, कोई भी एक फंक्शन लें। मैं कहता हूं कि जी ये फंक्शन है, डेफिनेशन को साथ साथ आप रिलेट करके देखते जाइएगा। फर्ज करें हम कह देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। फर्ज करें ये एक फंक्शन है। मैं ये कहता हूं कि ये फंक्शन, जैसे मैंने ये कहा कि फंक्शन इज सेट टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मैंने ये फंक्शन ले लिया। अब इसके लिए एक इंटरवल का भी होना जरूरी है। तो मैं ये कह देता हूं कि फर्ज करें 1 से लेके हम 5 तक एक इंटरवल ले लेते हैं। ये एक इंटरवल है मेरे पास। मैं ये कहता हूं कि इसमें से कोई दो वैल्यूज उठाएं। आप अपनी मर्जी की कोई दो वैल्यूज इसमें से ले लें। मैं कहता हूं कि जी एक हम 2 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं। फर्ज करें ये 2 और 3 बिलोंग करती हैं 1 5 को। डेफिनेशन के एक एक पार्ट को गौर करते जाए। यहां तक बात हो गई। वो वैल्यूज किस तरह की होनी चाहिए कि आपकी एक वैल्यू दूसरी से छोटी हो, डिस्टिंक्ट हो। तो ये बात हो गई। अब ये रह गया, अब मैंने क्या करना है
कि इसके फंक्शन के अंदर इन वैल्यूज को रिप्लेस करूंगा और चेक करूंगा कि इसके आंसर्स भी क्या इसी रिलेशन में फॉल करते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बच्चों मैंने एफ ऑफ 2 किया तो एफ ऑफ 2 चेक करें कितना आता है। ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। सो बच्चों ये आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 9। सो मेरे पास जो f ऑफ 2 आया है बच्चों वो आ गया है 9 और इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। अब मैं चलता हूं दूसरी वैल्यू की जानिब। सो बच्चों जब मैं f ऑफ 3 करूंगा तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1। अच्छा ये आ जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 1। तो बच्चों ये आ जाएगा 15 प्लस 1 विच इज 16। सो एफ ऑफ 3 इज 16। सो आप बच्चों ने ये जज किया, ये देखा कि इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से जो इक्वेशन नंबर 1 है वो लेसर है बनिस्बत इक्वेशन नंबर 2 के। मतलब ये कहना चाहता हूं कि एफ ऑफ 2 इज लेस देन एफ ऑफ 3। सो बच्चों यही तो डेफिनेशन बताई थी मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन की। क्या फंक्शन is said to be increasing function if for any two values such that x1 and x2 belongs to that particular interval and the values relation is like that x1 is less than x2, if the functional relation is similar to the values relation, then you can say that the function is increasing function। फिर आप ये बात कर सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये यहां तक तो स्टोरी होगी इंक्रीजिंग फंक्शन की, एक विदाउट डेरिवेटिव वाले केस के अंदर। अब बच्चों मैं आपको लेके चलता हूं, अब मैं आपको लेके चलता हूं डेरिवेटिव के केस के अंदर। जी जफीर आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? जफीर सर ये इसके अंदर 1 एंड 5 से बिलोंग करता है, तो ये 1 एंड 5 क्या है इसके अंदर? ये मैं बताता हूं। ये बच्चे ये एक इंटरवल है, ये देखें ये एक इंटरवल है जो 1 से लेके 5 के दरमियान वाली वैल्यूज का है। मैंने एक इंटरवल खुद से सपोज कर लिया कि 1 से लेके 5 के दरमियान। लेकिन एक यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, जब ये ओपन इंटरवल होता है, आपको मैंने इंटरवल समझाया तो उससे मुराद ये होता है कि ना इसमें 1 शामिल है ना इसमें 5 शामिल है, बट इसके दरमियान वाली बेशुमार वैल्यूज शामिल है, इन्फिनिट वैल्यूज शामिल है। जी बच्चों क्लियर है ये? जी ठीक है। ओके बच्चों अब हम चलते हैं अपने, ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन मैंने विदाउट डेरिवेटिव्स बताई है, लेकिन अब मैं इसी इंक्रीजिंग फंक्शन की डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव की तरफ जा रहा हूं कि अगर मैं डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व कर दूं तो डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करने पर क्या सिचुएशन बनती है, तो उसकी जानिब हम जरा मूव करते हैं। जी बच्चों ये दोबारा से मैं इंक्रीजिंग फंक्शन को ही लिखने जा रहा हूं, इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन इसमें मैं डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करूंगा। इंक्रीजिंग फंक्शन, अच्छा इसमें मैं ये कह रहा हूं कि अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी, सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों एक फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन if f dash of x is greater than 0। ये प्लीज अपना माइक ऑफ रखिएगा जो भी हैं। for all x belongs to the interval ab। अच्छा ये बड़ी सीधी सी डेफिनेशन है, इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। डेफिनेशन क्या है, आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लें, अगर वो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ग्रेटर देन 0 किस में आए, उस पर्टिकुलर इंटरवल में जिसकी बात हो रही है, जो इंटरवल गिवन है, अगर उस इंटरवल में उसका जवाब ग्रेटर देन 0 आ गया है तो देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फिर आपका जो फंक्शन है बच्चों वो
एक इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल, सेम वही एग्जाम्पल आपने देखी कि फंक्शन है, फर्ज करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 1 2 3 कुछ भी था, और इंटरवल था आई थिंक सो 1 to 5, ये इंटरवल था। आप बच्चों इसका डेरिवेटिव लें, तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा एफ डैश ऑफ एक्स विच इज 2x प्लस 2। अब करना क्या है कि इस इंटरवल में से कोई अपनी मर्जी की एक वैल्यू उठा ले, कोई अपनी मर्जी की। लेट्स से दैट, मैं कह देता हूं, लेट्स से दैट x इज इक्वल्स टू 3 विच बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर इंटरवल। लो जी, मैंने इसमें से 3 उठा लिया। मैंने जब f डैश ऑफ 3 किया तो आंसर आया 2 into 3 + 2, तो ये बन गया 6 + 2 विच इज 8। सो बच्चों 8 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी दैट इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मैंने ये अर्ज किया था, अगर उसमें रहते हुए आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन के जुमरे में आता है। सो यहां तक तो बात हो गई क्लियर, ये तो हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी मेरे साथ 39 स्टूडेंट्स मौजूद हैं आउट ऑफ 55, मतलब 16 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो एब्सेंट होगा वो एब्सेंट ही मार्क होगा, ताकि मैं अभी साथ क्वेश्चनिंग भी करूंगा, आपसे सवाल भी, हर लेक्चर के एंड पे आपका क्विज होगा, हर लेक्चर के एंड पे आपका क्विज होगा, और उसी लेक्चर से रिलेटेड हुआ करेगा। मैं अपना, मेरा आप एनर्जी लेवल देख रहे हैं, मैं किस तरह पूरी तवज्जो के साथ पढ़ा रहा हूं, तो मैं यही तवज्जो आप लोगों से मतलब है, मुझे यही तवज्जो चाहता हूं आप लोगों से। लेकिन अगर आप लोग कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट होंगे तो यकीनी तौर पे आप, हमारे पास वही एक हथियार है फिर मार्क्स का, लेकिन मैं किसी के नाजायज मार्क्स नहीं काटता। जो अपनी गलतियों से कटवाएगा इंशाल्लाह वो जरूर कटवाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं अपनी नेक्स्ट सिचुएशन को। अच्छा बच्चों, ये मेरे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए सेम इसके उलट चलना है। ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन की बात हो गई। अब जब हम बात करेंगे ना डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन सेम इसकी मुखालिफ सिमत में चलते जाएं। डिक्रीजिंग फंक्शन में सेम इसकी मुखालिफ सिमत में चलते जाएं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अ फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन, वही पहले वाली डेफिनेशन जो जैसे मैंने पहले लिखी थी। अ फंक्शन f of x is said to be is said to be डिक्रीजिंग फंक्शन। आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन in the interval a b such that k for any x1 x2 belongs to the interval a b such that k f of x1 जो है ये बड़ा हो जाए f of x2 से for x1 less than x2। अब आप रिलेशन में देखेंगे चेंज क्या है, रिलेशन में चेंज क्या है, सब कुछ वही है। उसी तरह मैंने दो वैल्यूज ली, उसी तरह दो वैल्यूज में रिलेशन भी था x1 लेस देन x2, लेकिन यहां पे चेंज आ गया, यहां पे चेंज आ गया। और चेंज क्या है कि अगर x1 x2 से छोटा हो तो f of x1 f of x2 से बड़ा आना चाहिए। मतलब ये बच्चों आम अल्फाज में अगर मैं जिक्र करूं इसका, तो वो ये है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है अगर 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 बड़ी वैल्यूज पुट करते जाएं तो बड़ा जवाब आता जाए, और कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है अगर 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 बड़ी वैल्यूज पुट करने पर जवाब छोटा होता जाए। तो जाहिर सी बात है फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कोई फर्ज करे मैं 1/x ले लेता हूं, इंटरवल वही रख लेता हूं 1 से 5। इसमें मैं क्या करता हूं, x1 एक वैल्यू लेता हूं 2,
x2 एक वैल्यू लेता हूं 3, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में किया। ऑब्वियसली आप जानते हैं x1 x2 से छोटा है, यानी कि 2 3 से छोटा है। लेकिन जब मैंने f ऑफ 2 किया तो 1/2 विच इज 0.5, और जब मैंने f ऑफ 3 किया 1/3 विच इज 0.3, तो बच्चों जाहिर सी बात है इसमें 0.5 इज ग्रेटर देन 0.3 इंप्लाइज f ऑफ 2 इज ग्रेटर देन f ऑफ 3। सिचुएशन देखें क्या बनी है, सिचुएशन ये बनी है कि 2 तो 3 से छोटा था, लेकिन जब 2 को पुट किया गया उस फंक्शन के अंदर तो जो उसकी वैल्यू आई वो 3 की वैल्यू से बड़ी आ गई। इसका मतलब है फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यानी कि बड़ी वैल्यू पुट करने पे छोटा आंसर आया है। तो बच्चों जब बड़ी वैल्यू पुट करने पे आंसर छोटा हो जाए तो आप कहते हैं कि वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक बच्चा अभी क्लास छोड़ के जा चुका है और मैं साथ साथ मॉनिटर कर रहा हूं सारी चीजों को। मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बियर नहीं करूंगा। जो बच्चा क्लास में नहीं होगा 100% उसकी जो है उस दिन की तमाम एक्टिविटीज की जो है वो एब्सेंसी लगेगी, और हर दिन मार्क्स की गेम है, हर दिन मार्क्स की गेम है। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले आपको समझाया हुआ है कि किस तरह से फाइनल टर्म पेपर होंगे, तो इसलिए हर दिन मार्क्स की गेम है। जी एहसन भाई। डिक्रीजिंग फंक्शन का एक सेकंड वो दिखा दीजिए एग्जांपल। जी मैं ये अर्ज कर रहा था, डिक्रीजिंग फंक्शन में मेरा भाई ये है कि 1/x मैंने जैसे फंक्शन लिया, अब 1/x जो फंक्शन लिया है मैंने, वो जो 1/x, जस्ट अ मिनट, 1/x जो मैंने फंक्शन लिया है मैं आपके सामने शो करता हूँ उस स्लाइड को। जो मैंने 1/x फंक्शन लिया है ये आप देखेंगे यहाँ पे 1/x जो फंक्शन हमने यहाँ पे सपोज किया, एक वेट पे लगा हुआ है, एक मिनट बस, ये जी, ये जो 1/x हमने यहाँ पे फंक्शन बच्चों लिया है, तो इसमें सिचुएशन कुछ ये बनी कि यहाँ पे आपका जो क्या था, x1 मैंने x2 से छोटा ले लिया, मतलब वो 2 है वो 3 है, तो x1 x2 से छोटा है। अगर x1 x2 से छोटा है तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू आ रही है आपके पास, वो ये देखें, 2 पुट करने से वैल्यू क्या आई है, 0.5 आई है। 3 पुट करने से वैल्यू क्या आई है, 0.3 आई है। सो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.3, दैट्स व्हाई कि बड़ी वैल्यू पुट करने पर जब छोटा आंसर आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब होता है ना कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, आप बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं और ग्राफ उसका नीचे की तरफ आ रहा है, जवाब उसका कम होता जा रहा है, इसलिए वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। जी एहसन भाई समझ आ गई? अच्छा बच्चों अब आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं इससे। अपना प्लीज माइक ऑफ रखिए, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है इस तरह से, जब आप बाद में, ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों के लिए है, आप बाद में सुनेंगे तो वो बंदा डिस्टर्ब होता है फिर। रूम नंबर 10 का ये जैनब आप यूनिवर्सिटी में बैठी हुई हैं? नो सर। रूम नंबर 10 कौन कर रहा है? मैंने तो नहीं किया सर। माइक ऑफ कर लें यार, जिसका भी माइक है। ये कायनात खान आपका माइक ऑन है, आपको इतना अंदाजा ही नहीं है इस बात का। वो वहां पे यूनिवर्सिटी में एंजॉय करती फिर रही है और माइक ऑफ, उसको क्या पता चलना है। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ जो जो भी क्लास में कोई डिस्टरबेंस होती है। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। ये यहां तक मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया। अब बच्चों थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आने वाला है। आपने देखा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, मैंने अभी तक दो चीजें आपको पढ़ाई,
एक मैंने आपको पढ़ाया। अच्छा, डिक्रीजिंग फंक्शन में एक तो वो बात बता दी। अब डेरिवेटिव्स की सेंस में डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? डेरिवेटिव्स की सेंस में ये जो लेस देन 0 हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन, बिल्कुल डिक्रीजिंग फंक्शन बच्चों जो डेरिवेटिव्स की सेंस में होता है, उसमें हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि अ फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन, अ फंक्शन is said to be a function is said to be decreasing function। एक फंक्शन है जो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन इफ, बच्चों बहुत सिंपल बात है, उसी तरह से f डैश ऑफ x लेस देन 0, आपका फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर लेस देन 0 जवाब आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर इंटरवल, उस इंटरवल के अंदर रहते हुए हर वैल्यू के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही सवाल था, 1/x फंक्शन था, इंटरवल 1 से 5 था, इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव तो f डैश ऑफ x क्या बनता है? -1/x², यही डेरिवेटिव बनता है। और इसमें से कोई वैल्यू, अपनी मर्जी की कोई वैल्यू उठा ले, कोई वैल्यू उठा ले। मैं फर्ज करें, मैं ये कह देता हूं कि लेट x इज इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर इंटरवल, 2 ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन 1 और 5 नहीं ले सकते इंटरवल के मुताबिक। f डैश ऑफ 3 -1/3²। तो बच्चों मुझे बताएं, कोई शक है कि इसका जवाब नेगेटिव है और लेस देन 0 है? कोई डाउट लग रहा है यहाँ पे? 1/9 जब नेगेटिव में है तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया। तो फंक्शन आपका क्या बन गया? डिक्रीजिंग बन गया। ऐसी सिचुएशन में आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। सो ये तो बात हो गई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। अब जरा मैं एक इसके दरमियान में कहीं कुछ फॉल करवाना चाहता हूं। बच्चों आपको पता है जब आप लेट्स क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी गेम ऐसी जिसमें प्रोजेक्टाइल्स आ जाती हैं, मतलब आपने बॉल को थ्रो जी ये किया, दोबारा समझा दीजिए। ये बेटा सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लें और वो डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल। आपने देखा कि इसका डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आ गया है, तो आंसर नेगेटिव आने की सूरत में वो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, और आंसर पॉजिटिव आने की सूरत में डेरिवेटिव का वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। अच्छा, यहाँ पे अब जरा गौर कीजिएगा, मैं ये अर्ज कर रहा था, आप एक बॉल को थ्रो करते हैं, आपने यहां से बॉल को थ्रो किया, वो इधर जाता 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 इधर वापस आ गया। तो बच्चों ये मैं ग्राफिकली अगर बताऊं, ये आप जरा गौर करें, इस तरह से एक चीज जा रही है और ऐसे वापस आ रही है। तो बच्चों आप जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो आपका ग्राफ है ना, मैं अगर आपको समझा पाऊं कुछ इस तरह से, ये जो ग्राफ है आपका बच्चों, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट दरमियान में आया, जिसके बाद हुआ क्या? जिसके बाद हुआ कुछ यूं कि आपका ग्राफ डिक्रीज होना शुरू हो गया है, आपका ग्राफ डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब बच्चों ग्राफ डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब आपने जो मेन बात बीच में समझाना चाहता हूं वो समझनी है। इस साइड पे क्या है? डिक्रीजिंग। और अगर ये डिक्रीजिंग है तो मतलब ये है कि यहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, जैसे मैंने ये समझाया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया है, और इसके पहले पोर्शन में फंक्शन है इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब है यहां फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो गया। ये इंक्रीजिंग का केस है। अब बच्चों जरा गौर करें, जरा गौर करें, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो रुके बगैर डिक्रीज होना शुरू हो जाए? एक बॉल आपने ऊपर थ्रो किया ना, जब आपने ऊपर थ्रो किया था उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और अचानक क्या होता है? उसकी हाइट कम होना शुरू हो जाती है, वो बॉल नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो बच्चों ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो रुके बगैर, मैं ये 10 मिनट इस मीटिंग में रह गए,
इसके फौरी बाद आपने इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो रुके बगैर वापस आ जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है, रुके बगैर वो बॉल वापस नहीं आ सकता था। इसका मतलब बच्चों जो है वो ये समझाना चाहता हूं, इसका मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं कि दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पे जाके वो स्टे करेगा। वो जो वैल्यू है, वो जो बॉल है, वो जो बॉडी है, वो वहां पे जाके स्टे करेगी। और बच्चों उस पॉइंट को हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। और स्टेशनरी पॉइंट पे आप गौर करें, ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया ग्रेटर देन 0, ये इंक्रीजिंग की सूरत में। एफ डैश ऑफ एक्स हो गया लेस देन 0 डिक्रीजिंग के केस में। अब एक ही चीज बचती है ये स्टेशनरी के लिए, वो कौन सी है? ग्रेटर देन भी हो गया, लेस देन भी हो गया। अब यहां क्या होता है? इक्वल टू इक्वल्स टू 0। सो बच्चों, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल रख दिया जाए ना, तो वहां पे वो वैल्यू स्टेशनरी होती है। अब आपको समझ आएगी जब आप ऊपर जाते हुए एग्जाम, जब फिजिक्स पढ़ते हैं, आप कहते हैं एक बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, उसकी आखिरी वेलोसिटी 0 ले लें। जो लास्ट वेलोसिटी उसकी होती है वो 0 लेते हैं। उसकी लास्ट वेलोसिटी 0 क्यों लेते हैं? इसीलिए तो 0 लेते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है वो खत्म हो जाता है। जो चेंज ऑफ डिस्टेंस का रेट है वो खत्म हो जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी होती है। इसलिए हम वेलोसिटी को 0 लेते हैं वहां पे जाके। तो ये एक्चुअली हो गया। तो मैं डेफिनेशन अगर स्टेशनरी पॉइंट की करूं, अगर मैं स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन करूं यहां से बच्चों, तो यहां पे जो स्टेशनरी पॉइंट बनेगा, जहां पे जो स्टेशनरी पॉइंट बनेगा, सिंपल अगर मैं कह दूं कि अ फंक्शन वेयर एफ ऑफ एक्स निद अ पॉइंट, इस चूंकि स्टेशनरी पॉइंट की बात हो रही है, मैं कहता हूं अ पॉइंट वेयर f of x neither increasing nor decreasing। बच्चों, एक ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, उसको स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। तो फिर वहां पे ऑटोमेटिकली आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि देखें, जब मैंने कहा ना वो इंक्रीज नहीं करता, ये बात बड़ी मजे की है, जरा गौर कीजिएगा। जब मैंने कहा कि वो फंक्शन इंक्रीज नहीं करता, तो इसका मतलब है मैंने इस बात की नफी कर दी कि एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट ग्रेटर देन 0। ये इंक्रीजिंग की बात होगी। मैंने कहा वो फंक्शन डिक्रीज नहीं करता, इसका मतलब है यहां पे मैंने कह दिया कि एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 भी नहीं हो सकता, वो ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, वो लेस देन 0 भी नहीं है। तो फिर बच्चों एक ही तो केस बचता है कि फिर वो इक्वल्स टू 0 हो गया है, फिर वो इक्वल्स टू 0 हो गया है, फिर वो इक्वल्स टू 0 हो गया है। सो इस तरह से आप उसको मूव कर रहे हैं। सर यानी कि ये फंक्शन जो होगा वो कांस्टेंट फंक्शन होगा ना, नहीं जिसका नहीं नहीं, डेरिवेटिव ऐसा फिर कुछ 0। जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी सर नहीं इसे है। क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। जी, क्रिटिकल की तरफ भी आ रहा हूं, एक मिनट बच्चों दीजिएगा। एक एग्जांपल करते हैं, फिर चूंकि मीटिंग भी खत्म होने वाली है, तो अगली मीटिंग में इस पर डिटेल में बात करेंगे। एक एग्जांपल मुझे जल्दी से कर लेने दें इसकी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। आपको कोई ऐसा सवाल फर्ज करे आ जाता है, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। अब बच्चों मैंने कहा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्ज करें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये मेरे पास फंक्शन है। मैं कहता हूं मुझे बताएं ये पैराबोला बनता है, मैं कहता हूं मुझे बताएं ये पैराबोला स्टे कहां पे करेगा, रुकेगा कहां पे? आप अब देखें कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है यार ये। आप किसी ग्राफ के बारे में जज कर सकते हैं कि वो कहां पे जाके रुक जाता है। तो आपने बच्चों स्टेशनरी पॉइंट में करना क्या है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लें, इसका डेरिवेटिव ले लें, तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स विच इज 2x माइनस 2। ओके हो गया। अब फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट मुझे क्या करना है? फॉर स्टेशनरी पॉइंट, सो बच्चों मैं स्टेशनरी पॉइंट के लिए ये करूंगा
कि एफ डैश ऑफ एक्स को रख दूंगा 0 के इक्वल, मतलब 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 2, और यहां पे बच्चों x किसके इक्वल आ गया, x इक्वल आ गया 1 के। सो बच्चों याद रखें, ये जो भी ग्राफ बनेगा, जो पैराबोला इससे बन रहा है, वो 1 पे आके स्टे करेगा, वो 1 पे आके रुक जाएगा। अच्छा, रुकने से भी इसमें एक और बड़ी मजेदार बात है, वो 1 पे स्टे करेगा। आप जरा इस 1 को, मैं ये यहां स्टेशनरी वैल्यू तो मैंने फाइंड कर लिया है, लेकिन जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं इस फंक्शन में 1 पुट करता हूं तो जवाब क्या आता है, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 2 माइनस 2, और ये आ गया 0। तो बच्चों आपने देखा कि जब 1 आया पुट किया था तो y की वैल्यू बन गई है 0, यानी कि वहां पे जाके वो x एक्सिस के ऊपर ग्राफ टच कर गया है और वो रुक गया वहां पे। उसके बाद उससे ऊपर जाएगा, उससे आगे पीछे नीचे जहां पे भी जाएगा। तो बच्चों ये आपके पास वो सिचुएशन है जिसमें ये पॉइंट रुकता है। अब 3 मिनट हैं इस मीटिंग के खत्म। ज्वाइन करें। आगे सर है, आगे सर आगे। जी जी बच्चों, मैं मौजूद हूँ। अभी मैं चेकिंग का छोड़िए दो। हेलो जी जी सर। यस सर, यस सर। अच्छा, अभी मैं इसको जी सर, आ रही है आवाज अभी। जी अभी मैं इसको जो है वो रिकॉर्डिंग को ऑफ करूंगा और आपके अटेंडेंस लगाऊंगा, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात करते हैं। ठीक है।